dive. In races, usually there is a common finish line for all the runners. Here are two square running tracks with the inner track of 100 meter each side and outer track of 150 meter each side. The common finishing line for both the runners is shown by the flag in the figure, which are in the center of one of the sides of the tracks. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इनर ट्रैक है जिसकी की लेंथ हमें 100 साइड दी हुई है ईच, और एक आउटर ट्रैक है, इसकी एक साइड 150 है, ये भी साइड 150, ये साइड 150, ये साइड 150, और ये जो हमें बीच में लाइन दी हुई है ये दोनों ट्रैक्स का फिनिशिंग लाइन है। अब इसके बेसिस पे हमें पूछा जा रहा है, if the total race is of 350 meter, then we have to find out where the starting positions of the two runners should be on these two tracks so that they both have a common finishing line after they run for 350 meters. Mark the starting points of the runner on the inner track as A and runner of the outer track as B. अब हमें बताया गया है कि जो टोटल रेस है वो 350 मीटर्स की है, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि वेयर द स्टार्टिंग पोजीशंस ऑफ द टू रनर्स शुड बी ऑन दीज टू ट्रैक्स सो दे हैव अ कॉमन फिनिशिंग लाइन। कि यहाँ पे ये जो इनकी फिनिशिंग लाइन है ये कॉमन है, लेकिन 350 मीटर की जो हमारी रेस है उसको स्टार्ट करने के लिए ए, यानी ए अंदर वाला जो रनर है उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, कहाँ से वो रेस स्टार्ट करेगा, और इसी तरह से 350 मीटर की रेस जो है वो बाहर वाला आउटर ट्रैक वाला जो प्लेयर है, एथलीट है, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा कि उनकी फिनिशिंग पॉइंट जो है कॉमन 350 की करके वो एक ही जगह पे उनका रेस पॉइंट फिनिश होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सम। तो फर्स्ट जो हमारा रेसर है या एथलीट है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, मतलब ये जो अंदर वाला ट्रैक है यहाँ से स्टार्ट करता है और फिनिश करता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और इसी तरह से सेकंड जो हमारा एथलीट है वो ये जो हमारा आउटर ट्रैक है इस पर रनिंग करता है और यहाँ पे अपनी रेस फिनिश करता है, और दोनों जो हमारे एथलीट हैं वो 350 मीटर्स की रेस को ट्रैक करते हैं। तो फर्स्ट वाले का हम निकालते हैं जिसने 100 मीटर के जो ट्रैक पे रन कर रहा है। 350 मीटर्स की रन करना है। ये जो ट्रैक है ये है 100 मीटर्स का ईस्ट साइड से, दैट मीन्स ये भी साइड 100 है, ये भी साइड 100 है, ये भी साइड 100 है, दैट मीन्स बिल्कुल बीचों बीच इसका फिनिशिंग ट्रैक है। दैट मीन्स 50 मीटर इधर हो गया और 50 मीटर इधर हो गया। अब ट्रैक कितना करना है 350, और ये भी 100 है, तो बैक से हम जाना स्टार्ट करेंगे। 50 100 कितना हुआ, 100 प्लस 50 150, 150 के बाद एक और 100 जोड़ेंगे 250, और एक और 100 जोड़ेंगे 350। दैट मीन्स ये जो प्लेस है ये एथलीट 1 का है, ये प्लेयर 1 जो भी है हम इसको प्लेयर 1 करते हैं, प्लेयर 1 ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करता है। तो वो 350 की रेस कैसे करेगा, ये भी 100 मीटर है, दैट मीन्स 100 मीटर 100 100 200 300 एंड 350, इसका यहाँ पे ट्रैक कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम जो अपना दूसरा हमारा एथलीट है वो बड़े वाले ट्रैक पर, दैट मीन्स आउटर ट्रैक जिसकी की लेंथ 150 मीटर है ईस्ट साइड, वो स्टार्ट करता है, उसको भी 350 मीटर की रेस करनी है। तो ये जो ट्रैक है ये है 150, तो 150 का हाफ होगा 75 मीटर 75 मीटर, और ये आउटर ट्रैक है ये 150 मीटर्स का है। तो यहाँ से बैक जाते हैं, 75 150 कितना हुआ, 75 150, ये हुआ 150 और 75 5 7 5 12 1, ये हुआ 225। तो
यहाँ से लेके अगर ये यहाँ तक अभी कर रहा है, रनिंग की है, तो इसका हुआ हमारे पास 225 मीटर्स। यहाँ तक 225 मीटर्स किया है इसने, ठीक। अच्छा, अगर हम इसका हाफ कर दें, ये हमने हाफ कर दिया जैसे यहाँ पे किया है, दैट मीन्स 75 मीटर्स इधर है और 75 मीटर्स इधर है हाफ से, ठीक। अभी हमने 225 तक करके यहाँ पे पहुँचे। चाहिए हमें कितना? 350 मीटर्स का कंप्लीट करना है। 350 में से अगर हम 225 माइनस कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें आगे और कितना जाना है। 10 - 5 इज़ 5, 4 - 2 इज़ 2 और 3 - 2 इज़ 1, यानी उसको 125 मीटर अभी और रन करना है। 125 में से ये आ गया यहाँ पे 75 कर लिया तो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक। और इसमें से हम 75 माइनस कर देंगे। 5 - 5 इज़ 0, 12 - 7 इज़ 5, यानी इसको 50 मीटर और रन करना है अभी। अब ये पोर्शन हमारा है 75, दैट मीन्स 75 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 25, 50 और 75। तो अब इसको कितना करना है? 50 मीटर्स अभी उसको और रन करना है। ये हुआ 25, ये 25 है, ये 25 है और ये 25 है, तीनों को मिला के 75 बना। तो 50 और 50, ये हमारा जो दूसरा एथलीट है, सेकंड एथलीट या सेकंड प्लेयर है हमारा, वो यहाँ से रेस स्टार्ट करता है। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नेम देंगे ए, दिस वन, और ये जो हमारा पॉइंट है इसके लिए हमें बोला गया था कि ट्रैक को हम बी नेम देंगे, बी पोजीशन। तो हमारा एथलीट 1 यहाँ से रेस स्टार्ट करेगा और एथलीट बी हमारा यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये अपनी रेस ये 350 मीटर्स की पूरी करेगा। देखते हैं, 50 + 75, 50 + 75, 150 पूरा कंप्लीट करेगा, देन 75 अगेन। इनको अब प्लस करके देखते हैं, 5 - 5 = 10, 1 कैरी ओवर, 7 - 7 = 14, 14 + 10 = 24 and 1 25, 5 2 कैरी ओवर, 2 and 1 3, दैट मीन्स 350 मीटर्स का यहाँ तक सेकंड जो हमारा एथलीट है वो रन करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अक्षी सेज दैट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल shape is 9 units. Toshi says it can't be 9 units and the perimeter will be more than 9 units. What do you think? तो अब हमें देखना है कि ये 9 यूनिट्स है या ये 9 यूनिट से ज़्यादा है। पेरीमीटर देखेंगे तो एक से जो दूसरे का डिस्टेंस है हम उसको 1 यूनिट के डिस्टेंस का मान के चलते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमने काउंट कर लिया इधर से। अब ब्लू लाइन अगर हम देखते हैं तो 7 8 9, अक्षी के अकॉर्डिंग तो ये 9 था, ठीक, लेकिन तोशी के हिसाब से ये 9 से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये जो येलो लाइंस मीट हो रही हैं ये आपको कुछ स्मॉल लगेंगी, जबकि ब्लू लाइंस हैं ये कुछ आपको ज़्यादा लेंथ में लंबी होंगी। तो अगर हम एक पॉइंट को यहाँ दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये येलो लाइन के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हमने डायगोनली इनको ज्वाइन किया है। अब ये डायगोनल क्या है इसको हम एक बार समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसको कि हम A B C D नेम देते हैं। अगर हम A और C को बीच में से ज्वाइन कर दें, है ना, तो ये हो गया डायगोनल। A B B C C D D A, ये हमारे पास है साइड्स। साइड्स जो होती हैं वो डायगोनल से हमेशा छोटी होती हैं, डायगोनल लंबा होता है साइड से। दैट मीन्स अक्षी जो कह रही है वो 9 यूनिट्स इसका पेरीमीटर नहीं है, तो इसको हम काउंट किस हिसाब से करेंगे, 1 2
3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, 6 साइड्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास हैं 6 साइड्स प्लस डायगनल कितने हैं, 1 2 3 प्लस 3 डायगनल है। तो ये इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट है राइट द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स बिलो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगनल यूनिट्स। अभी जैसे हमने किया है स्ट्रेट यूनिट्स में और डायगनल यूनिट्स में, हम इनका पेरीमीटर काउंट करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट वाले फिगर में, ये हमारी सारी साइड्स हैं, ये डायगनल है, ये साइड है, ये साइड है, ये डायगनल है। तो हम पहले साइड काउंट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फिगर है, इसके हम साइड्स काउंट करते हैं पहले। साइड 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 साइड, ये है डायगनल, ये है साइड, ये है साइड, ये है डायगनल। अब हम साइड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स हमारे पास है 8 साइड्स। 8 एस प्लस डायगनल कितने हैं, 1 2 प्लस 2 डी यूनिट्स। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। तो ये हमारे पास सेकंड फिगर है, इसमें हम साइड्स और डायगनल काउंट करेंगे। ये एक डायगनल है डी, ये एक और डायगनल है डी, ये अगेन डायगनल है, ये साइड डायगनल साइड साइड डायगनल साइड एंड डायगनल। काउंट करते हैं पहले साइड्स, 1 2 3 4। हमारे पास है 4 साइड्स। तो सेकंड में है हमारे पास 4 साइड्स प्लस डायगनल काउंट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास है 60 यूनिट्स। नेक्स्ट ये हमारा थर्ड फिगर है, इसमें हम साइड्स काउंट करते हैं, 1 साइड साइड साइड, ये हमारे पास है डायगनल साइड 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 डायगनल साइड 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 डायगनल डायगनल, ये भी हमारे पास डी डायगनल है, साइड 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 और डायगनल। तो आइए काउंट करते हैं, साइड्स काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास साइड्स हैं 12। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 12 साइड है प्लस डायगनल काउंट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 एंड 6 डायगनल यूनिट्स। नेक्स्ट फिगर हमारे पास फोर्थ फिगर है, साइड्स में करते हैं, साइड 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 साइड्स साइड साइड साइड, इधर भी साइड है बट इधर वाला ये हमारा डायगनल है, ये भी डायगनल है, ये भी डायगनल है, ये साइड है साइड 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 साइड, this one is diagonal, this one is diagonal, this one is diagonal। तो आइए पहले साइड्स को काउंट करते हैं, फोर्थ आंसर में हमारे पास है साइड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास है यहाँ पे 18 साइड्स प्लस डायगनल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 डायगनल्स हैं, डायगनल यूनिट्स। नेक्स्ट हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स सारी साइड्स
सारी माने तीनों साइड, क्योंकि ट्रायंगल की तीन ही साइड होती हैं, तो तीनों साइड ट्रायंगल की इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा, इज इक्वल टू ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड ए सी या सी ए। ठीक, ये हुआ हमारा, तीनों साइड्स को हमने ऐड कर दिया। अब जितनी साइड ए बी की है वही साइड बी सी है और वही साइड सी ए है, यानी अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर है और ए सी भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो हम ए बी लिखेंगे प्लस बी सी को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों इक्वल है। प्लस ए सी को भी हम ए बी लिख सकते हैं। दैट मीन्स 1 ए बी प्लस करेंगे 2 ए बी और 3 ए बी, 3 ए बी। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय ए बी क्या है, साइड। दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय साइड को हमने कितना माना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर। ये तो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। अगर हम पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे करें, सीधे साइड्स को ऐड करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर प्लस सी ए की वैल्यू क्या है 5। तो 5 5 10 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर, तो भी हमारे पास 15 सेंटीमीटर आएगा। तो दैट मीन्स हमने यहाँ से फॉर्मूला क्या निकाला, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। नेक्स्ट हम करते हैं स्प्लिट एंड रीजॉइन। अ रेक्टेंगुलर पेपर शीट ऑफ डायमेंशंस 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, ये हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इज कट एज शोन इनटू 2 इक्वल पीसेस, इनको हमने कट कर लिया 2 इक्वल पीसेस में से। दीज 2 पीसेस आर ज्वाइंड इन डिफरेंट वेज। अब हमें सिचुएशंस दे रखी हैं, 2 पीसेस को डिफरेंट पोजीशंस में ज्वाइन की हुई हैं। तो देखिए, जब हमने एक पीस ऑफ पेपर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में कट किया तो क्या होगा, ये हमारे पास एक पेपर है, कटिंग है, ये 6 सेंटीमीटर्स में है और ये वाला साइड जो है ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स में है। अब हम देखते हैं, पेपर कट करने के बाद हमने इनको 2 पीसेस में कट कर लिया और इस तरह से हमने इनको रखा है। ये दैट मीन्स ये हमारा 6 सेंटीमीटर था, तो जब हमने बीच में से कट कर दिया तो ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर हुआ, और 4 सेंटीमीटर था तो वो हाफ हो गया 2 सेंटीमीटर, और इधर भी हमारा 2 सेंटीमीटर आया। ये भी लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर हुई नीचे की साइड, ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर हुई नीचे की साइड। तो वही हमें यहाँ पे शो किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द अरेंजमेंट ए हैज़ पेरीमीटर 28। किस तरह से, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, बराबर में हमने एक और कटिंग पीस रखी, वो भी 6 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर, अगेन नीचे 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर्स। अब इनको काउंट करेंगे, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 2 26 एंड प्लस 2 28, इसलिए इसका पैरामीटर 28 है। अब हम बी में देखते हैं, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट इज द पेरीमीटर। लेंथ ऑफ बाउंड्रीज क्या होती है, हम उसे पेरीमीटर कहते हैं, ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट्स बिलो। ये हमने और अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, नीचे हमें और फिगर्स दी हुई हैं, हमें इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो आइए बी का पेरीमीटर देखते हैं। अब बी के पेरीमीटर में हमने क्या किया है, एक तो हमने इस तरीके से सीधा लगाया है और इसको बिल्कुल हमने यहाँ पे इस तरीके से ये अरेंजमेंट बनाया है, इस तरीके से। तो इसका अरेंजमेंट, आइए इस अरेंजमेंट का पेरीमीटर हम देखते हैं।
ये हमारे पास साइड 2 है, तो ये साइड भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगी। ये साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगी। ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगा और ये हमारे पास कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर में से ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब 6 में से हम ये 2 को कट कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रह जाएगा 4 सेंटीमीटर्स और ये वाला साइड यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर हम इनका कैलकुलेट करते हैं। 2 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, अगेन दिस साइड 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6, काउंट करते हैं। 6 4 10, 10 और 4 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 इज 14, सॉरी 6 4 10, 10 and 4 14, 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 हो गए हमारे पास 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 ये हो गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिगर सी में देखते हैं। ये जो साइड है ये है 2, ये गिवन है ये है 2, ठीक। अब ये जो हमने कट किया था 4 का आधा ये हुआ था हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अगर ये 2 है तो इसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तभी तो ये जो साइड हमारे पास आया है ये 6 था, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर हो गया ना 6 सेंटीमीटर। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारा कटआउट है। इसकी ये साइड थी 6 के ऊपर हमने इसको इस तरीके से प्लेस किया है। तो ये साइड थी हमारी 2, तो 6 पूरी साइड है, ये 2 है, इसी वजह से ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स है। तो आइए इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। 2 6 2 2 6 2 2 एंड 6 कैलकुलेट करते हैं। 6 to 8 10 12 12 18 20 एंड 28 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास डी फिगर में हमने जो हमारा फिगर है, हमारे कटआउट्स हैं, हमने उनको इस तरह से लगाया हुआ है, दैट वे, ठीक। तो इसके लिए आइए देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है ये पूरे का पूरा 6 सेंटीमीटर्स है, तो हमने इनको आधे में, दैट मीन्स ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर था, आधा 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 3 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 6 है, अगेन ये हमारे पास 2 है, आधे में है, पूरा 6 है तो आधा 3 है, तो ये हमारे पास 3 बचेगा। ये हमारे पास 2 है, अगेन ये हमारे पास 6 है, अगेन ये हमारे पास 2 है। तो इसका हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अबव 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 to 8 10 10 13 15 15 प्लस 6 21 21 प्लस 5 21 प्लस 5 हुआ हमारे पास 26 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज
Arrange the two pieces to form a figure with a perimeter of 22 centimeter. तो अभी हमें जो दो हमारे पास स्ट्रिप्स थी उनको इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास पेरीमीटर आए 22. अगर हम स्टार्टिंग से देखें, जब हमने इनको बिल्कुल साइड बाय साइड रखा था तो हमारे पास पेरीमीटर आया था 28. फिर हमने बी में देखा कि जिस पैटर्न से हमने बी में रखा था उसके अकॉर्डिंग भी 28 आया. एक में बिल्कुल स्टैंडिंग पे और एक को हमने स्लीपिंग पोजीशन में दिया तब भी 28 आया. सी में हमने दिया कि एक को अगर हमने बॉटम में रखा है, एक को बिल्कुल ऊपर अबव प्लेस कर दिया तो भी हमारे पास 28 आया है. अब जो हमारा डी फिगर था, डी अरेंजमेंट था, उसको हमने अगर इस तरीके से रखा है ना, तो हमारे पास पेरीमीटर थोड़ा कम हो गया है. तो अगर हम इसी अपने पैटर्न को थोड़ा सा और अमेंड करें तो देखते हैं हमारे पास पेरीमीटर कितना आएगा. जैसे कि ये हमारे पास 6 है, हमने इसका किया हाफ, ये हमने इसका हाफ किया था और हमने इसको भी एक बार हाफ किया बीच में से और इस तरीके से हमने इसको प्लेस किया था. ठीक, दैट वे. तो ये ऊपर वाला हाफ रह गया था हमारे पास और नीचे वाला भी हाफ रह गया था. तो हमारे पास जो 2 सेंटीमीटर है वो हमारा पेरीमीटर कम आया है. अगर ये पूरा हमारे पास 6 है, ठीक, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 3 ये है, तो ये अगर हम 4 करते हैं, ठीक, ये हमारे पास 4 है, नीचे वाला हमारे पास 4 आ गया. तो हमने 3 पे रखा था पहले, अब हम इसको एक ऊपर ज़्यादा रख देते हैं, हम इसको 4 कर देते हैं. दैट वे. ठीक, तो अब हमारे पास इसकी जो कैलकुलेशंस होंगी 2, इसको हम नोटबुक पे कर. अगर हम अरेंजमेंट इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारे पास 4 है, ठीक, तो नीचे वाला जो है हमारे पास वो कितना बचा, इधर से हमारे पास बचा 2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 था. अब इस साइड में अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है और 4 हमने कट ऑफ कर दिया तो ये हमारे पास बचा 2, 2, 6, 2, 2, 6. तो अगर अब हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, टॉप से स्टार्ट करेंगे. 2 + 6 + 2 + 2 + 2 + 6 + 2 + 2 ऐड ऑन करते हैं. 6 to 8 to 10 to 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 और 6, अब हमारे पास आया 24 सेंटीमीटर. बट हमें चाहिए कितना, 22. तो जब हमने पहले कैलकुलेट किया था तो हमारे पास आया 26, अब आया हमारे पास 24. अब हमें 2 और कम चाहिए, दैट मीन्स 2 कम चाहिए, तो एक हम यहाँ से कम कर सकते हैं, एक हम यहाँ से कम कर सकते हैं. ठीक, तो हमें इनका डिस्टेंस 1 और 1 चाहिए. 2 एक यहाँ से कम कर देंगे, एक यहाँ से कम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 22. तो हमारी शेप कुछ ऐसी होगी, दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे 4 में किया था अब हम वो यहाँ पे 5 में करेंगे. अब हम ये वाली शेप ड्रॉ करेंगे. ये रहेगी हमारी शेप. ये बीच वाला पोर्शन है, ये हमारे पास 5 रहेगा, नीचे सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा और ऊपर भी हमारे पास ये सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है और यहाँ तक जाएंगे तो हमारे पास 1. ये 2 रहेगा हमारे पास, ये 2 रहेगा और ये हमारे पास 6 रहेगा. तो अब हम इस अपने अरेंजमेंट में पेरीमीटर काउंट करते हैं. 2 + 6, 2 + 6 + 2 + 1 + 2 + 6, 2, 1, 6, 2, 1, 2, 6, 8, 8 and 2, 10, 10, 3, 13, 13 + 6, 13 + 6, 19, 19 and 1, 20 and 2,
22 सेंटीमीटर। तो ये हमने दोनों फिगर्स को अपने एक स्क्वायर पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि किसका एरिया कितना है। इसको एरिया निकालने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि कितने बॉक्सेस हमारे पास फुल हैं, पूरे बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास। जैसे ये बॉक्स फुल है, ये बॉक्स फुल है, ये बॉक्स फुल है। फिर सेकंड में हम देखेंगे कि कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास जो मोर देन हाफ हैं, और कितने बॉक्सेस हैं जो हाफ हैं, और कितने बॉक्सेस हैं जो हाफ से कम है। दैट मीन्स हम इसमें 4 बातों का ध्यान रखेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले हम फुल बॉक्स देखेंगे, हमारे पास फुल बॉक्सेस कितने हैं, उसको हम एक बॉक्स काउंट करेंगे। नंबर 2 पे हम करेंगे मोर देन हाफ। जो हमारे पास मोर देन हाफ बॉक्सेस होंगे उनको भी हम एज फुल बॉक्स ही काउंट करेंगे। नंबर 3 पे हम देखेंगे कि हमारे पास हाफ बॉक्सेस कितने हैं, उसको हम हाफ ही ट्रीट करेंगे। नंबर 4 पर हम देखेंगे लेस देन हाफ बॉक्स हमारे पास कितने हैं, उनको हम निल काउंट करेंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे, उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो आइए देखते हैं हमारे फिगर्स में क्या एरिया आता है। हम अपनी फर्स्ट फिगर में पहले फुल बॉक्सेस को सर्च करते हैं, बिल्कुल जो फुल है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी फुल ही है एक तरीके से 8। अब हम उन बॉक्सेस को काउंट करेंगे जो हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, जिन्हें हम फुल में काउंट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑलमोस्ट फुल ही है ना, इसको हम काउंट कर लेंगे। और ये भी मोर देन हाफ है, ये भी हमारी फुल में काउंट हो जाएगी। ये भी फुल ही है, इसको भी हम फुल में काउंट करेंगे। ये भी हमारे पास फुल है, इसको भी हम फुल में काउंट करेंगे। ये भी हमारे पास फुल है, और ये भी मोर देन हाफ है। आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा पोर्शन कट ऑफ है। ये भी हमारे पास फुल है, ये भी हमारे पास फुल है। और एक बॉक्स हम और देखेंगे, ये भी मोर देन हाफ है, हाफ से ज़्यादा है दिस वन। ठीक, और एक हमारे पास ये बॉक्स है, ये भी हमारे पास मोर देन हाफ है। तो ये बॉक्सेस हमारे पास फुल हैं। नेक्स्ट हम काउंट करेंगे कि हमारे पास हाफ बॉक्सेस कितने हैं। हाफ बॉक्सेस के लिए हम देखते हैं, एक हमारे पास ये बॉक्स हाफ है, दिस वन, और एक हमारे पास ये भी कम है, ये भी हाफ से कम है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। ये भी हाफ से कम है, और ये भी हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है। एक हमारे पास ये हाफ है। ठीक, और ये भी हमारे पास हाफ है, ये भी हमारे पास हाफ है। तो काउंट करते हैं, बाकी जितने हमारे पास बॉक्सेस हैं वो हाफ से भी कम है, तो उनको हम इग्नोर करेंगे। तो हम काउंट करते हैं अपने फुल बॉक्सेस को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी हमारे पास फुल ही है। 12 13 14 15 16 17 18, तो हमारे पास 18 जो हैं वो हमारे पास फुल बॉक्सेस हैं। फुल बॉक्सेस 18 है। हाफ बॉक्सेस हम काउंट करते हैं अपने। हाफ बॉक्स में 1 2 3 4, 4 हमारे पास हाफ है, तो हाफ हमारे हैं 4। कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 2 हमारे पास हाफ है। 18 + 2 20, तो हमारे पास एरिया आया है, एरिया इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ इन फिगर 2, अब हम इसमें फुल बॉक्सेस काउंट करते हैं। फुल बॉक्स
ये भी बहुत थोड़ा सा कट ऑफ है, ये भी फुल है हमारे पास। यहाँ से मोर देन हाफ है, इसको भी हम फुल में काउंट करेंगे। ये भी हमारे पास फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, फुल, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी हमारे पास फुल है, दैट इज़ ऑल्सो फुल। अब ये हमारे पास मोर देन हाफ है, हाफ से ज़्यादा है, तो हम इसको भी फुल में ही काउंट करेंगे। ठीक, अब ये भी हमारे पास मोर देन फुल है और ये भी हमारे पास मोर देन फुल है। ठीक, अब हम काउंट करते हैं अपने हाफ बॉक्सेस को जो हाफ हैं। ये हमारे पास हाफ है, ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ है, ये हमारे पास लेस देन हाफ है, ये भी हमारे पास हाफ है और ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ है। तो हम अपने फुल बॉक्सेस को काउंट करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 हमारे पास फुल बॉक्सेस हैं। इन फिगर 2 फुल बॉक्सेस 20। अब हम हाफ बॉक्स काउंट करेंगे। हाफ बॉक्सेस हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हमारे पास हाफ बॉक्सेस हैं। 4 हमारे पास हाफ बॉक्स है। कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स फुल बॉक्स हुए 2। ये हमारे पास हुए 22 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर हम देखते हैं फिगर 1 को, तो फिगर 1 में हमारे पास थे 20 स्क्वायर यूनिट्स और फिगर 2 में हमारे पास है 22 स्क्वायर यूनिट्स। तो फिगर 2 का एरिया हमारे पास ज़्यादा है, दैट मीन्स ये जो हमारे पास है फिगर 2, इसका एरिया हमारे पास ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स हैं हमारे पास, अब हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है। अब जैसे हमारे पास ये फर्स्ट फिगर है, इसमें हमें एरिया निकालना है, तो हम बॉक्सेस बना लेंगे ये स्क्वायर में। ठीक, तो ये हमारे पास फुल 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 1 2 3, 3 हमारे पास फुल है और ये हमारे पास हाफ है। ठीक, तो हमारे पास एरिया हुआ, फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास एरिया हुआ 1 फुल प्लस 1 फुल प्लस 1 फुल प्लस हाफ। तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 हाफ हाफ फुल, यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम सेकंड के लिए देखते हैं कितने हमारे पास फुल बॉक्सेस और कितने हमारे पास हाफ हैं। बॉक्सेस फुल कर देंगे। अब हम इस पे काउंट करते हैं। ये हमारे पास हाफ है, 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 ये फुल, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये हमारे पास हाफ है, ये फुल है, ये फुल है और ये हमारे पास हाफ है। तो फुल काउंट करते हैं कितने हमारे पास फुल है। 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हमारे पास फुल हैं। 2 के लिए हमारे पास फुल बॉक्सेस हैं 6, हाफ है हमारे पास, काउंट करते हैं हाफ कितने हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास हाफ है, 6 हमारे पास हाफ है, 6 बॉक्सेस हाफ। कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आया 3, दैट मीन्स 6 और 3 9 स्क्वायर यूनिट्स। थर्ड के लिए करते हैं, ये हमारा थर्ड फिगर है, इसमें हम बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं। फुल फुल, हाफ हाफ हाफ, फुल फुल फुल, हाफ फुल फुल हाफ हाफ। फुल हम अपने बॉक्सेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हमारे पास फुल हैं। थर्ड के लिए हमारे पास फुल बॉक्सेस हैं 7 और हाफ है हमारे पास
हाफ है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हाफ हमारे पास 6 है, कट ऑफ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 7 3 10 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास अपना फिगर नंबर 4, इसमें हम बॉक्सेस ड्रॉ कर देते हैं, ये हाफ, ये हाफ, हाफ हाफ, हाफ हाफ, फुल 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 फुल। काउंट करते हैं अपने फुल बॉक्सेस को, हाफ 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 हाफ। फुल बॉक्सेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास फुल बॉक्सेस हैं। फोर्थ के लिए हमारे पास फुल बॉक्सेस हैं 8, और हाफ है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हाफ बॉक्सेस हैं 6, कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आए 3, एरिया हमारे पास हुआ 11 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स एक्सप्लोर व्हाई इज द एरिया जनरली यूजिंग स्क्वायर्स। जो भी हम एरिया मेजर करते हैं वो हम स्क्वायर्स में ही क्यों करते हैं, देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑन ग्राफ शीट विद डायामीटर ब्रेथ ऑफ 3, लेंथ 3, काउंट द स्क्वायर्स एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। पहले तो हम देखते हैं कि हम जो अपने एरिया मेजर करते हैं वो स्क्वायर में ही क्यों करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स भी दिए हुए हैं, है ना, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 है और ये 7 है, तो एरिया कितना हुआ, 6 7 ज़ा 42, तो हमारे पास 42 सर्कल्स हुए, है ना, तो फर्स्ट में। और अगर हम सेकंड वाले सर्कल में देखें तो इसमें कोई सीरीज नहीं है, इसमें सिर्फ सर्कल ही ड्रॉ किए हुए हैं, तो आइए इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। अगर इसमें हम काउंट करते हैं तो ये हमारे पास आए 44 सर्कल्स। तो इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, दैट मीन्स आप इनमें गैप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कितने गैप्स हैं, इसमें भी आप यहाँ सारे गैप देखेंगे। लेकिन स्क्वायर में जब हम मेजर करते हैं तो स्क्वायर में कोई गैप नहीं होता, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ टच करते हुए, आप उसमें कहीं भी गैप नहीं देखेंगे, तो उसमें काउंट करना हमारे लिए इजी हो जाता है विदाउट नो गैप। देखिए बिल्कुल साथ में टच किए हुए हैं। तो इस तरह से, इस टाइप से जब हमें कोई भी फिगर गिवन होती है तो स्क्वायर्स में हमें एरिया निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू सर्कल, इसलिए हम स्क्वायर्स में मेजर करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑन द ग्राफ शीट विद डायामीटर ऑफ लेंथ 3। उसके बाद हमें काउंट करना है, काउंट द स्क्वायर्स एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, और उस सर्कुलर रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास स्केल है, हम ओपन अप करेंगे अपना कंपास 3 सेंटीमीटर्स तक और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। और ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसमें हमें एरिया देखना है कि कितने स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास एरिया है। तो सबसे पहले हम अपने फुल सर्कल्स काउंट करेंगे, फुल सर्कल काउंट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। हम इसमें मोर देन जो हमारे पास हाफ है वो भी हम इसमें फुल में ही काउंट कर लेंगे। ये मोर देन हाफ है, 1, ये भी फुल है, ये भी फुल, ये भी फुल, और ये भी फुल, ये भी फुल। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, हम इसको फुल में ही काउंट कर रहे हैं। ये भी मोर देन हाफ है, फुल में ही काउंट करेंगे, ये हम इसको, ये हम इनको फुल में ही काउंट कर रहे हैं, ये तो है ही फुल हमारे पास। ये भी हमारे पास मोर देन हाफ है, ये भी हम फुल काउंट कर रहे हैं इसको। अपने सारे फुल सर्कल्स को हम
ये भी हमारे पास फुल ही है, ये हमारे पास फुल ही है सर्कल्स। ये हमारे पास मोर देन हाफ है तो हम इसको फुल में करेंगे काउंट। ये भी मोर देन हाफ है, फुल में हम इसको काउंट कर लेंगे। ये भी मोर देन हाफ है। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे पास हाफ सर्कल कितने हैं। ये हमारे पास हाफ है, ये भी हम हाफ में कंसीडर करेंगे, इसको भी हम हाफ में कंसीडर करते हैं, और ये भी हमारे पास हाफ है, इधर इसको भी हम हाफ में कंसीडर करते हैं, और ये हमारे पास एक हाफ है। काउंट करते हैं। अब बाकी के जो सर्कल्स हैं वो आप देखेंगे हाफ से कम है, तो उनको हम इग्नोर करेंगे। ये भी इग्नोर करेंगे, ये नहीं काउंट होंगे। ठीक, ये भी आप देखेंगे हाफ से थोड़ा कम ही है। काउंट करेंगे हम अपने फुल सर्कल्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65। देखते हैं हम 65 हमारे पास फुल सर्कल्स हैं। दैट मीन्स फुल सर्कल है हमारे पास, फुल बॉक्सेस हुए हमारे पास 61, ये हमारे पास 65 है। अब हम देखते हैं हाफ बॉक्सेस हमारे पास कितने हैं। काउंट करते हैं। हाफ के लिए 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हाफ है हमारे पास। कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, दैट मीन्स 3। दैट मीन्स हमारे पास जो है वो है 68 स्क्वायर यूनिट्स एरिया। सो नेक्स्ट है हमारे पास, लेट्स एक्सप्लोर ऑन पेज नंबर 141। ऑन अ स्क्वायर ग्रिड पेपर 1 square is equal to 1 square unit. Make as many as rectangles as you can whose length and width are a whole numbers of units such that the area of the rectangle is 24 square units. हमें 24 स्क्वायर यूनिट्स एरिया का रेक्टेंगल बनाने हैं कि आप इससे कितने बेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल बना सकते हैं, उसके बेसिस पे हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं, जिनमें कि ए और बी है। विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर एंड विच रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। तो इसको करने के लिए पहले हम रेक्टेंगल देखते हैं किस तरह से बनाएंगे और कितने बनाएंगे। हमें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया अगर हमारे पास 24 है तो लेंथ प्लस ब्रेथ के इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के इक्वल है, प्लस के नहीं। दैट मीन्स एरिया 24 है तो पॉसिबल डायमेंशंस क्या होंगी हमारे पास? हमारे पास पॉसिबल डायमेंशंस होंगी 24 को हम फैक्टराइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए, अब 1 को अगर हम 24 से करें तो हमारे पास 24 आया। दैट मीन्स लेंथ 1 ब्रेथ 24, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। 2 12 2 ज़ा 24 हो सकती है, और 3 8 ज़ा 24, दैट मीन्स लेंथ 3 ब्रेथ 8, ब्रेथ 8 लेंथ 3, इस तरीके से भी हो सकती है। एंड 4 6 जा 24, दैट मीन्स ये हमारे पास पॉसिबल डायमेंशंस हो सकती हैं जब हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया हो 24। हम इन रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करके देखते हैं एक स्क्वायर शीट के ऊपर। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं 24 लेंथ 1 विड्थ।
24 लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये हमारे पास हो गया 24 ये हमारी लेंथ हुई और 1 हमारी विड्थ हुई। ये है 24 लेंथ एंड 1 विड्थ। तो इसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारे पास 24, विड्थ है हमारे पास 1, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट मीन्स 50 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट हम लेते हैं, हमारे पास है 12 बाई 2। तो 12 हम लेंथ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हमने लेंथ ली और विड्थ है हमारे पास 12 बाई 2 1 2। तो ये हमारे पास विड्थ हो गई। लेंथ हमारे पास है 12, विड्थ हमारे पास है 2। इसके लिए हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारे पास 12 प्लस ब्रेथ है हमारे पास 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 2 14। 14 टू ज़ा 28 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 8 बाई 3। तो 8 हम लेंथ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमने लेंथ ली और 3 हमने विड्थ ली। ये हमारे पास 3 विड्थ हो गई। 8 हमारे पास लेंथ हुई, 3 हमारे पास विड्थ हुई। तो हम इसके लिए पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 11। 11 टू ज़ा 22 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 6 बाई 4। नेक्स्ट हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4। ये हमारे पास नेक्स्ट रेक्टेंगल है 6 बाई 4। आप 4 बाई 6 ऐसे 4 और इस तरह से 6 भी ले सकते हैं। रेक्टेंगल आप कैसे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम पेरीमीटर करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। हमारे पास है लेंथ 6 प्लस ब्रेथ है 4, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6 4 10। 10 टू ज़ा 20 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कितना पेरीमीटर आया है। ठीक, जब हमारे पास 24 बाई 1 है तो हमारे पास उस कंडीशन में पेरीमीटर आया है 50 यूनिट्स, नॉट स्क्वायर यूनिट्स। हमने पेरीमीटर यहाँ गलती से सब में स्क्वायर यूनिट्स लगाए हैं। पेरीमीटर स्क्वायर यूनिट्स में नहीं होता, यूनिट्स में ही आएगा। एरिया होता है स्क्वायर यूनिट्स में। हम यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट। जब हमारे पास 12 बाई 2 का है पेरीमीटर तो हमारे पास ये आया है 28 यूनिट्स में, और 8 बाई 3 है तो हमारे पास आए हैं 22 यूनिट्स। और पेरीमीटर जब हम आया है 6 बाई 4 में हमारे पास 20 यूनिट्स। तो हम देखते हैं कि जब हमने लेंथ सबसे ज़्यादा ली है तो हमारे पास पेरीमीटर ग्रेटेस्ट आया है। दैट मीन्स फर्स्ट वाले सिचुएशन में जब हमने लेंथ को एक साथ रखा है तो हमारे पास क्या आया है? पेरीमीटर सबसे ज़्यादा 50 यूनिट्स आए हैं। तो अगर हमें ज़्यादा पेरीमीटर चाहिए तो हमें शेप को पूरा एलैबोरेट करना है, पूरा फैलाना है। देखते हैं हमारे पास लीस्ट कब आया है? जब हमने सबसे कम लेंथ या विड्थ ली है, और सबसे कम हमारा आ रहा है 6 बाई 4 का। तो हमारे पास आंसर है विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर? 24 बाई 1 का जो हमने लिया वो ग्रेटेस्ट है। लीस्ट है हमारे पास 6 बाई 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट विल योर आंसर बी? गिवन एनी एरिया, is it possible to predict the shape of the rectangle
with the greatest perimeter as well as the least perimeter. Give examples and reasons for your answer. अब जिस तरीके से हमने अभी पीछे किया है कि हमें 24 स्क्वायर यूनिट एरिया दिया हुआ था, हमने उसके लिए पेरीमीटर कैलकुलेट किया कि कितने ऑप्शंस हो सकते हैं रेक्टेंगल के, उनके सबके हमने पेरीमीटर्स कैलकुलेट किए. इसी तरह से अब हमें 32 के लिए प्रिडिक्ट करना है. सोचिए और बताइए कि इसको हम 32 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें पॉसिबल डायमेंशंस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. फर्स्ट वाली तो क्या हो जाएगी, 32/1 हो जाएगी 32. सेकंड हमारे पास क्या आएगा, 16 2 ज़ा 32. नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 4 ज़ा 32. ये हमारे पास पॉसिबल डायमेंशंस होंगी. तो सबसे ग्रेटेस्ट पेरीमीटर किस में होगा, जब हमने उनको फैलाया हुआ है, जब हमने साथ की साथ इस तरीके से हमने 24 लिया था और यहाँ पे हमने विड्थ 1 ली थी. तो अब हम अगर इस तरीके से लेंथ जो है हम 32 लेते हैं, 32 लेंथ और विड्थ हमारी 1 होगी, तो हमारे पास पेरीमीटर ग्रेटेस्ट आएगा. और स्मॉलेस्ट पेरीमीटर कब आएगा, जब हमने स्क्वायर्स को कॉम्पैक्ट साइज में पैक कर दिया है. 8/4, जब हम 8 लेंथ लेंगे इस तरीके से और 4 हम विड्थ लेंगे, तो हमारे पास जो पेरीमीटर आएगा वो सबसे कम आएगा. आप इसको बना के देखिए. नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स. Cut the rectangle along that diagonal and we get 2 triangles. कह रहा है कि हमें एक रेक्टेंगल लेना है, उसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देना है और यहाँ से हमें कट कर देना है और 2 ट्राइंगल्स ले लेने हैं. उसके बाद हमें क्या करना है, चेक whether the 2 triangles overlap each other exactly. Do they have the same area? ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमने इसको डायगोनल को मीट किया और हमने इसमें से, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल था, उसको हमने 2 ट्रायंगल्स में कट कर लिया. ठीक, अब हमें बताना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया और इन 2 ट्रायंगल्स का एरिया सेम है. ये जो हमारा रेक्टेंगल है, हमने इसी में से इसके डायगोनल्स को मिला के 2 ट्रायंगल्स कट कर ली. 2 ये जो ट्रायंगल्स हैं ये ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, बिल्कुल ढक दे रही हैं, है ना, बिल्कुल ढक दिया. और अब इन अगर ट्रायंगल्स को हम वापस से इस पे रखेंगे रेक्टेंगल के ऊपर, तो इसने ओवरलैप कर लिया है, बिल्कुल एज इट इज़ है. दैट मीन्स कि अगर हम एक रेक्टेंगल में से 2 ट्रायंगल्स लेंगे तो उनका एरिया, 2 ट्रायंगल्स का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया बिल्कुल इक्वल होगा. ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है A, B, C और D. हमने AC को डायगोनल से ज्वाइन कर दिया है. ठीक, तो हम अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेथ है. अगर हम डायगोनल AC को 20 से ज्वाइन करते हैं और कट ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास जो ट्रायंगल आएंगी वो बिल्कुल इक्वल होंगी. दैट मीन्स ट्रायंगल ABC, दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू ट्रायंगल ADC. ये 2 ट्रायंगल हमारे पास इक्वल होंगी. ये अभी मैंने आपको कटआउट से भी समझाया था, 2 इक्वल ट्रायंगल होंगी हमारे पास. दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC.
दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा? अगर हम पूरे जो ये हमारे पास रेक्टेंगल है उसका एरिया का हम हाफ कर दें, यानी रेक्टेंगल ABCD का हाफ कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रायंगल ABC। दैट मीन्स हाफ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अगर हम लेंथ ब्रेथ को हाफ कर दें तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ? हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ क्या है? ट्रायंगल है तो ये क्या है? बेस। बेस मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या है? अगर ये ट्रायंगल है तो ये इसकी हाइट, तो हम ब्रेथ को हाइट भी कह सकते हैं, हाइट से डिनोट करेंगे। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। तो यहां से हमारे पास ट्रायंगल का एरिया डिराइव्ड हो गया है। हमने एरिया लिया है ट्रायंगल का, हम लिख सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसी के बेस के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है। यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर यूजिंग ग्रिड पेपर एंड फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल BAD। BAD ये जो हमारे पास ये ट्रायंगल है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल ABE। ABE ये वाले ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हमें निकालना है। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। BAD जो ट्रायंगल है BAD ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हाफ ऑफ ABCD है। हाफ ऑफ ABCD क्या है? रेक्टेंगल। तो ये हमें प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। पहले हमें करना है फाइंड द ब्लू ट्रायंगल BAD। एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल BAD। ये आपको ये जो ट्रायंगल दिख रही है पहले हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमारे पास रेक्टेंगल है ABCD और ये हमारे पास डायगोनल है BD। हमने BD को ज्वाइन कर दिया है। हमारे पास जो रेक्टेंगल है ABCD उसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें स्क्वायर यूनिट्स में कितना दिया हुआ है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ हम यहाँ पे काउंट करते हैं अपने रेक्टेंगल का। 1 2 3 4 5। लेंथ हमारे पास है 5, विड्थ 1 2 3 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है? 5 मल्टीप्लाई बाय 4। दैट मीन्स हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 4s are 20, 2 1s are 2, 2 10s are 20, यानी 10 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD। ये हमारे पास हुआ 10 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम इसको स्क्वायर को काउंट करने के हिसाब से इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। जो हम अभी पहले फुल काउंट करते हैं कि हमारे पास फुल कितने हैं। 1 2 3, ये मोर देन हाफ है तो इसको भी हम 4 काउंट कर लेंगे पूरा। 5 6 7 8, ये भी मोर देन हाफ है, ये हमारे पास हो गया 9। अब ये देखते हैं हमारे पास ये हमारे पास हाफ है और इधर से ये हमारे पास हाफ है, तो हाफ हाफ हमारे पास हो गए 2। तो हमारे पास
फुल स्क्वायर बॉक्सेस हैं 9 और हाफ हमारे पास बॉक्सेस हैं 2। कट करेंगे 2 से 2 तो हमारे पास 1 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 10 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और ये जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड है ये हमने अभी डिराइव किया है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा 10 स्क्वायर यूनिट्स आया है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल ABE का हमें एरिया निकालना है। तो पहले तो हम प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग निकालेंगे, स्क्वायर काउंट करके कितने हमारे पास फुल स्क्वायर हैं। अब ये हम देखते हैं मोर देन हाफ है तो हम इसको 1 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास हो गए हैं। यहाँ पे ये हमारे पास मोर देन हाफ है ये हमारे पास हुआ 9 और ये भी हमारे पास, इसको हम मोर देन हाफ मान सकते हैं, ये हमारे पास हुआ 10। तो ये हमारे पास फुल में आया 10। तो ये 10 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास इसका एरिया आ गया। अब हम जो अभी हमने डिराइव किया फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। अब हम देखेंगे ABE ये जो ट्रायंगल है ये रेक्टेंगल AFED का हाफ है, हाफ पोर्शन अंदर की तरफ है रेक्टेंगल का हाफ, प्लस रेक्टेंगल FBCE है जो उसका अगर हमने डायगोनल मिला दिए तो उसका हाफ है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये था हमारे पास AFED प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल FBCE। इसको कैलकुलेट करते हैं अब। हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFED, ये है हमारे पास AFED, इसका हम एरिया निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट्स हैं हमारे पास। मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस हाफ ऑफ एरिया रेक्टेंगल FBCE का हम एरिया लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका हमारे पास है 8। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स 4 प्लस 6 प्लस 4, दैट मीन्स 10 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ थी 5 हमारे पास और ब्रेथ थी 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट मीन्स 5 4 ज़ा 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट हमारा फिनिश हुआ पेज नंबर 143।